देंगे दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जो दो नंबर को स्वैप करेगा। तो हम डिफरेंट वे में उसको लिखना सीखेंगे। फर्स्ट वे होगा जो किसी तीसरे वेरिएबल को यूज करके, थर्ड वेरिएबल को यूज करके हम लिखेंगे। सेकंड प्रोग्राम में हम कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। और थर्ड प्रोग्राम में बेसिकली हम बिटवाइज ऑपरेटर का, एक्सओर ऑपरेटर का यूज करके हम लिखेंगे। सो आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि स्वैप टू नंबर, दो नंबर को हमें स्वैप करना है। इसका मतलब सपोज ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना क्या है। तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि अपन करना क्या चाहते हैं। मानो कि अपने पास दो नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या है। तो मान लो कि दो नंबर है, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। तो ये हमें इनपुट में है, ये हमें दिया जाएगा। और हमें जो फाइनल आउटपुट निकालना है वो बी इज इक्वल टू 5 करना है और ए इज इक्वल टू 7। सो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें लाना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट भी देखते हैं कि सब। तो जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए ना, तो उसे आप प्रॉब्लम कोड करने से पहले आप उसे मैथमेटिकली सोचो कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज मान लो कि हमें दो नंबर है, ए और बी। इसमें दिया हुआ है 3 और इसमें 5। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट ए की वैल्यू को बी में असाइन कर सकते हैं, बी की वैल्यू को ए में असाइन कर सकते हैं। तो मान लो कि ए इज इक्वल टू बी लिख दिए एंड बी इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये क्या हमें करेक्ट आउटपुट देगा। तो सपोज ए में वैल्यू मेरा 3 था, अब ये ए में वैल्यू हम बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं ए में, यानी कि बी की वैल्यू को हम ए में असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू जो हो जाएगी 5 आ जाएगी। अब बी में जो वैल्यू है, बी में जो वैल्यू है, जो बी में 5 है, उसमें हम ए की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ए में जब इस असाइनमेंट के बाद हमें अगेन ए की वैल्यू जो है 5 हो गई है, तो यहाँ पे भी हम बी को हम 5 असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम ए की वैल्यू को लूज कर दे रहे हैं, ए की वैल्यू हमें मिल नहीं पा रही है। तो ये वाली प्रोसीजर नहीं चलेगा, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा वे देखते हैं। तो दूसरा वे क्या हो सकता है कि मान लो कि एक हम थर्ड वेरिएबल ले लें। सो पहला पहला जो हमारा मेथड है, सो हमने यहाँ पे 3 मेथड डिस्कस करेंगे स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो देखते हैं इसको करके कि यहाँ सबसे पहले हम एक कोई वेरिएबल, मान लो कि ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 7 है। तो एक एक्स वेरिएबल ले रहे हैं, लेट एक्स एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम ए की वैल्यू को हम स्टोर करा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए। क्योंकि हम एक वैल्यू को हम लॉस कर दिया था। अब हम जो करेंगे कि ए में अब बी की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ एक्स में जो हो गया, एक्स की वैल्यू अब हो गई 5। और अब जब ए में बी की वैल्यू असाइन किए तो ए की वैल्यू हो गई 7। अब हमको अब हमको जो क्या करना है, अब बी में किसकी वैल्यू असाइन करना है। अगर बी में हम ए की वैल्यू असाइन करते हैं तो बी में फिर 7 आ जाएगा। तो बी में हम इस एक्स की वैल्यू अगर असाइन कर दे बी को, तो फिर हमें 5 मिल जाएगा।
यानी कि बी में एक्स की वैल्यू असाइन कर देना है। तो बी इज इक्वल टू 5। सो हमारा यहाँ पे काम हो गया। हमें ए इज इक्वल टू 5 था, बी इज इक्वल टू 7 था। अब हमें यहाँ ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। यानी कि ए बराबर 5, बी इज इक्वल टू 7 हमारा इनपुट था। और हमें अब जो आउटपुट मिल रहा है वो ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 5। एक और नंबर के लिए ट्राई करते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। क्योंकि मे भी हो सके कि एक के लिए ये काम कर रहा हो, बाकी के लिए नहीं कर रहा हो। तो सेकंड एग्जांपल इसी में ट्राई करते हैं। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 13। एक वेरिएबल लेते हैं वाई, वाई में किसी एक वैल्यू का स्टोर कराते हैं, वाई इज इक्वल टू ए। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब ए में जो है वो बी की वैल्यू असाइन करते हैं। तो ए की वैल्यू जो होगा, बी की वैल्यू जब लेगा तो बी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे ये 13 आ गया। और अब जो है, अब बी में जो है हम बाई की वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्योंकि ए में 13 हो गया, बी की वैल्यू अभी भी 13 है। तो बी की वैल्यू अगर बाई की वैल्यू को इस टेम्पररी वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 9। या कह सकते हैं बी इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 13 एंड बी इज इक्वल टू 9। सो हमारा इनपुट था 9, और इनपुट ए इज इक्वल टू 9 था और बी इज इक्वल टू 13। आफ्टर स्वैप हमारा जो आउटपुट है वो ए इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 9 है। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग इसे कंप्लीट कर दिए, कि थर्ड वेरिएबल को हमें यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप वे में लिख सकते हैं, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। सो एल्गो, फर्स्ट एल्गो। सो बेसिकली वी हैव रिक्वायर्ड, सो हमें चाहिए क्या, कि हमें दो वेरिएबल चाहिए। इनपुट में दो नंबर चाहिए, ए और बी। फिर जो हमें स्टेप 1 में दो नंबर चाहिए, स्टेप 2 में हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल। एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, उसमें ए की वैल्यू असाइन कर लेंगे। फिर ए में बी की वैल्यू असाइन कर देंगे, और फिर बी में टेम्प की वैल्यू असाइन कर देंगे। और फिर थर्ड स्टेप में ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए एंड बी। तो हमें जो है वो नंबर स्वैप हो जाएगा। अब बाई चांस मान लो कि ठीक है, ये तो बहुत इजी था कि हमने यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर लिया। अब सेकंड जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सेकंड वे जो हमने डिस्कस किया था, कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जब अगर हमें करना हो, आप कोई भी थर्ड वेरिएबल को यूज ना करें, तो फिर आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम जो है, मेरा मेथड 2 है, यानी कि मेथड 2। आप परेशान ना हो, हम इसके कंप्लीट कोड देंगे आपको, और कोड के फ्लो को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसके लिए परेशान ना हो, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे। क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल वे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, तो उसे कोड करना वेरी बहुत इजी होता है। तो सेकेंड वे है विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो बिना थर्ड वेरिएबल के अपन कैसे कर सकते हैं। सो सपोज जो हमारा इनपुट क्या है, मान लो कि ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 15। सो ये मेरा इनपुट है। आउटपुट जो हमें लाना है, ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 13। तो अपन ट्राई करते हैं कि थर्ड वेरिएबल के बिना कैसे कर सकते हैं। तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अप्लाई करके देखो। सपोज मानो कि अगर ये दोनों का सम हमें मिल जाए, और उस सम की वैल्यू से अगर हम ए की वैल्यू को
या फिर हम ये कर सकते हैं कि सम की वैल्यू से अगर हम ए की वैल्यू को माइनस कर दें तो बी की वैल्यू मिल जाएगा, और अगर उसी सम की वैल्यू से अगर बी को माइनस कर दे तो ए की वैल्यू मिल जाएगा। तो मे भी हो सकता है। तो इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अपन क्या किए पहले, फर्स्ट में हमने कहा था कि अपन सम की वैल्यू को करके देखते हैं। तो पहले एक ए में जो है अपन ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं। ए प्लस बी यानी कि 13 + 15, सो 28। अब जो है, हम्म, अब हमको बी की जगह पे ए में ये आ गया, ये में मेरा ये वैल्यू आ गया। अब बी में अगर इस सम से हम बी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ए की वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम b इज इक्वल टू ऐसे कर दे, b इज इक्वल टू ए माइनस, सॉरी, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू अब सम स्टोर कर लिए हम ए में। तो अब मेरे पास ए की वैल्यू जो है वो है 28, है ना, क्योंकि ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 15, ना ए प्लस बी इज इक्वल टू 28। सो यहाँ हमने बी में ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर करा ली। तो ए की वैल्यू 28 है और बी की वैल्यू जो है वो 15 है। बी की वैल्यू 15 है। तो 28 में अगर 15 को हम माइनस कर दें तो हमें 13 मिल जाएगा। यानी कि मेरा बी में करेक्ट वैल्यू आ गया। बी में हमें 13 ही लाना था, बी में 13 लाना था, बी में आ गया। अगर अब अब ए में, अगर ए में अगर इस सम की वैल्यू से अगर इसको माइनस कर दें तो हमें ए की वैल्यू जो हमें चाहिए स्वैप के बाद 15 वो आ जाएगा, बी की वैल्यू स्वैप हो गई। तो अगर हम ए को ए माइनस बी कर दें, ए की वैल्यू कितनी है 28, 28, बी की वैल्यू कितनी है 13, तो हमें मिल जाएगा 15। सो यहाँ हमारा बी की वैल्यू 13 हो गया। सो हेयर बी इज इक्वल टू 13, आप देख सकते हो। और ए जो हो गया वो 15 हो गया। यानी कि यही तो लाना था हमें। इनपुट में ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 15 था, आउटपुट में ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 13 लाना था। आउट में ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 13। सो हमारा काम हो गया। एक और अलग इनपुट के लिए ट्राई कर लेते हैं। मान लो कि सेकंड, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7 है। तो हमने कहा था कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम को ए में असाइन कर दो या किसी एक वेरिएबल में असाइन कर दो, जो हम यहाँ ए में असाइन कर रहे हैं, ए या बी किसी को आप ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 हो गया, 5 + 7 यानी कि 12। अब जो बी में वैल्यू है, बी में वैल्यू है, अगर अब ए में 12 हो गया, इस वैल्यू को अब ना देखें क्योंकि ये रिप्लेस ओवरराइड हो गया इस वैल्यू से। तो अब ए में 12 है, अगर ए की वैल्यू से अगर बी की वैल्यू को माइनस कर दें तो फिर हमें बी में वैल्यू जो ए को स्वैप करके लाना था वो आ जाएगा। यानी कि ए माइनस बी, इट मीन्स 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। और अगर ए में इस सम की वैल्यू से बी की वैल्यू को माइनस कर दे तो आ जाएगा। यानी कि ए माइनस बी, यानी कि 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। सो अब ए की वैल्यू 7 आ गया और बी की वैल्यू 5 हो गया। तो यही तो हमें लाना था, ये इनपुट था, इसको स्वैप करके ये लाना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।
अब तीसरा वे है, जो सेकंड मेथड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं, कि अब अगर हम आपको कह दिया जाए कि आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं यूज करें, आप बिट वाइज ऑपरेटर यूज करके आप स्वैप करो। तो बिट वाइज ऑपरेटर, तो पहले मेथड 3, सो मेथड, अच्छा, इसका एल्गोरिथम भी हम आपको बता दें। सो इसका एल्गोरिथम हो जाएगा, एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एल्गोरिथम जस्ट मतलब आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हो ना, उसी को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख दो, वो एल्गोरिथम कहलाता है। सो एल्गोरिथम इसका जो होगा, फर्स्ट स्टेप इसका होगा, दो नंबर हमें चाहिए, ए एंड बी, इनपुट नंबर दो चाहिए। उसके बाद हम अपने लॉजिक को परफॉर्म करेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये लॉजिक परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ए कॉमा बी। सो ये इसका एल्गोरिथम हो गया। अब हम थर्ड वे को डिस्कस करेंगे कि और इसे बिट वाइज ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बिट वाइज एक्सऑर की, सो अपन कर रहे हैं इसे यूजिंग यूजिंग बिट वाइज एक्सऑर 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 ऑपरेटर। सो बिट वाइज ऑपरेटर का पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर होता क्या है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है ना कि अगर दोनों आउटपुट सेम हो, तो ये आउटपुट अगर सेम, अगर इनपुट मान लो कि अगर सारे इनपुट सेम है, अगर इनपुट सेम है तो इसका आउटपुट जो होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। अब ये सेम का मतलब क्या है, उसको आप थोड़ा सा हमें टाइम दे, हम एक्सप्लेन करेंगे इसके प्रॉपर तरीके से। अगर ये डिफरेंट है तो ये ट्रू होगा। तो इसका अपन एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो मान लो कि दो वेरिएबल के लिए ए बी, ए एक्सऑर बी, मान लो कि ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ आउटपुट दोनों सेम है, ए भी जीरो बी भी जीरो, तो यहाँ पे आउटपुट जीरो होगा, फॉल्स होगा। अगर ये जीरो है ये वन है, तो यहाँ दोनों आउटपुट डिफरेंट है, तो इसका ट्रू होगा। अगर ये वन है ये जीरो है, तब भी इसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर ये दोनों वन है, यानी कि दोनों सेम है, तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। तो हमें लगता है कि इतने से आपको एक्सऑर ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी कि एक्सऑर ऑपरेटर करता क्या है। तो सबसे पहले जब हमें दो नंबर मिलेगा, तो पहला ये चीज होगा कि हम उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर तो डेसिमल में होंगे। मान लो कि ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 3 है, ये हो गए। तो इसको हम डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो अपन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मे भी हो सके कि इसमें प्रॉब्लम आता होगा। तो कोई भी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर को, मान लो कि 5 है, तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसे 2 से डिवाइड कीजिए। सो कितने टाइम्स हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो टू टू जाओ 4, सो 2 टाइम। और जो रिमाइंडर है ना, इसको आप साइड में लिखिए यहाँ पे,
रिमाइंडर 1 बचा। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 बचेगा। फिर इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसको 1 टाइम लगाएंगे तो 2 1 जा 1 और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 1 लास्ट में बच जाए, जब यहाँ पे रिमाइंडर 1 एज ए कोशिएंट में जब मेरा 1 बच जाए तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद फिर रिवर्स वे में हम इसको लिख देंगे। यानी कि 5 का जो बाइनरी फॉर्म होगा 1 0 1 होगा। समझे? तो अगर 4 बिट में लिखना है तो उसके उसके पहले आप 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं, तो 0 1 0 1, तो इसकी वैल्यू 5 है। अगर आपको बाइनरी में 3 को डिवाइड 3 को कन्वर्ट करना है तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, सो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये एक अटेम्प्ट में ही ये 1 आ गया। तो अब यहाँ पे हम रोक देंगे, जैसे ही क्वोशिएंट 1 हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे। तो इसका जो 3 का अगर हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो 3 का बाइनरी 1 1 होगा। अगर 4 बिट में लिखना है तो उसके आगे जितने भी बिट नहीं है उसके जगह पे आप 0 पुट कर दें और फिर आपका जो नंबर है उसको रख दें। तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब हमको ये सोचना है कि ये बिट वाइज ऑपरेटर को यूज करके हम क्या वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि एक में बी की वैल्यू को डाल सकते हैं, बी में ए की वैल्यू को डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज हमें सोचना है। तो जैसे कि मान लो कि ए की अपनी वैल्यू कितनी थी, एक से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5 है एंड बी इज इक्वल टू 3 है। तो ए को हम 5 को बाइनरी में हम लिख सकते हैं, अभी हमने कन्वर्ट किया, आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 में, और 3 को हमने, बी की वैल्यू 3 है तो इसको हमने कन्वर्ट किया 0 0 1 1 में। अगर एक बार हम एक्सोर करके देखें ए और बी की वैल्यू को, तब हम देखते हैं कि क्या आता है। सपोज, और अगर जब हमें मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो अगर कोई बाइनरी नंबर है, तो मान लो कि जैसे 0 1 1 1, ये कोई एक बाइनरी नंबर है, तो आप इधर से ना, इस साइड से आप इस नंबर को 2 के पावर में, 2 के स्टार्टिंग 0 पावर से लेके एक एक पावर बढ़ाते जाओ और उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 1 × 2 के पावर 0, ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 × 2 के पावर 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 2 के पावर 2, ये वैल्यू हो जाएगी 0 × 2 के पावर 3। तो 2 पर पावर 0, इट मीन 1, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 1 2, और 2 के पावर 2, 2 2 जा 4, 4 × 1 इज इक्वल टू 4, एंड 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 होगा। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 1, इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 + 4 + 0, इट मीन्स 7। तो आपको समझ में आ गया हो कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन में दिक्कत आ रहा है तो हम इसके एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको पूरी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना हमने अभी एक्सप्लेन किया उससे आपके क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। सपोज मानो मेरे पास बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इधर से हमको स्टार्ट करना है 2 के पावर 0 से। तो 1 × 2 के पावर 0,
0 इंटू 2 के पावर 1, 1 इंटू 2 के पावर 2 और 0 इंटू 2 के पावर 3। तो इसकी वैल्यू 2 पर पावर 0, चूंकि एनी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, अगर कोई भी नंबर के पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। एन में बी एनी नंबर, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो ये 1 हो गया। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 2 पर पावर 2, पावर का मतलब होता क्या है? अगर मान लो कि 2 पर पावर x, यानी कि 2 को जो है ना x टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 पर पावर 2, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2। 2 पर पावर 3, इट मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो ऑन। तो इसी तरह से, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही होगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी 0 1 0 1, इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में लिखना हो तो 1 प्लस 0, इस सारे का सम आप लिख दो, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, इट मीन्स 5। सो इसकी डेसिमल वैल्यू ये हो गई और इसकी बाइनरी वैल्यू ये हो गई। सो फाइनली हमें क्या करना था? स्वैप करना था यूजिंग एक्सओर ऑपरेटर से। सो मान लो कि ए की वैल्यू 5 था और बी की वैल्यू 3 था। तो ए की वैल्यू बाइनरी में जब हम लिखेंगे तो ये हो गया था 0 1 0 1, और 3 को जब हम लिखेंगे 4 बिट में, 4 बिट में, तो 0 0 1 1। अब एक्सओर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर सेम वैल्यू होगा तो आउटपुट 0 होगा, अगर सेम है तो आउटपुट सेम है तो आउटपुट फॉल्स होगा, और अगर अपोजिट है तो आउटपुट ट्रू होगा। तो ये एक्सओर की प्रॉपर्टी है, एक्सओर की। तो अगर हम कुछ देखते हैं कि मतलब ये दोनों का एक्सओर अगर निकाल के देखें तो हम ट्राई करते हैं कि क्या आता है। अगर ए एक्सओर बी, यानी कि ए की वैल्यू जो है, मान लो कि ए की वैल्यू 5 है, तो इसका बाइनरी फॉर्म 0 1 0 1, और बी की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 0 0 1 1। तो पहले ये बिट को देखेंगे, एक एक बिट कंपेयर करेंगे। तो पहले इस बिट को देखेंगे, तो इसके लिए दोनों बिट इसका सेम है, सो आउटपुट इसका 0 होगा। इसमें दोनों बिट अपोजिट है, डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट 1 होगा। इसमें भी अपोजिट है तो इसका आउटपुट 1 होगा। इसमें सेम है दोनों बिट, तो इसका आउटपुट 0 होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमें ए और बी के बाद एक्सओर करने पे जो हमें मिला है उसकी क्या वैल्यू आई है। तो मान लो कि ए में अपन इस वैल्यू को असाइन कर दिए, ए इज इक्वल टू ए एक्सओर बी। इट मीन्स, सो एक्सओर करने के बाद हमें जो वैल्यू आया है, अगर एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो 0 1 0 1 एक्सओर 0 0 1 1, ये जो वैल्यू आया है 0 1 1 0। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो कि ये बाइनरी वैल्यू क्या है, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना, मेरी जो है डेसिमल वैल्यू थी ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3। तो अपने डेसिमल वैल्यू जो थी ए इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 या 5, एंड बी इज इक्वल टू 3। आउटपुट जो हमें लाना है बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 3, ये हमें लाना है टारगेट। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 इंटू 2 पर पावर 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4, 0 इंटू 2 पर पावर
3 इज इक्वल टू 0। सो इसका जो वैल्यू है 0110 का जो डेसिमल वैल्यू होगा 0 + 2 + 4 + 0 इज इक्वल टू 6। तो ये होगा, ठीक है। तो अपन जो है ए में एक जो और बी की वैल्यू असाइन किए थे, तो एक सेकंड। सो अपन असाइन किए थे ए में एक जोड़ बी, और ये हो गया 5 0 1 0 1 एक जोड़ 0 0 1 1, और इसका जो आउटपुट आया वो आया 0 1 1 0, और इसका डेसिमल वैल्यू 6 हो गया। ए अपने पास 5 था और बी की वैल्यू 6 है, 6 है। लेकिन ए में वैल्यू अपना 6 हो गया जब एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म किए, और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अगर हम देखते हैं ट्राई करके कि बी को अगर हम ए के साथ एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखें तो फिर क्या आता है, ट्राई करते हैं। क्योंकि ए में तो अब ये वैल्यू मेरे पास स्टोर हो गया, ए में पुरानी वैल्यू 5 के जगह पे 6 आ गए। अब बी के साथ अगर बी को हम ए के साथ एक जोड़ कराए, ए एक जोड़ बी नए वैल्यू के साथ, तो 0 1 1 0, और बी की वैल्यू जो था, अब ये ए की वैल्यू नया वैल्यू जो हो गया वो 6 हो गया है, क्योंकि ए में हमने ये स्टोर करा लिया था। और बी की अभी भी वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 ही था ना। हाँ, बी की वैल्यू 3 है। सो 3 को बाइनरी में अपन लिख सकते हैं 0 0 1 1। हमने ऊपर बताया था कि कैसे लिखते हैं। अब इसके बीच एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखते हैं। दोनों बिट डिफरेंट है तो ये ट्रू, सेम है तो फॉल्स, और उसके बाद डिफरेंट है तो ट्रू, उसके बाद सेम है तो फॉल्स। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा के देखो, तो 1 × 2 पर पावर 0, 0 × 2 पर पावर 1, 1 × 2 पर पावर 2, और 0 × 2 पर पावर 3। सो 2 पर पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 × 1 1। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 देन इट विल गिव द रिजल्ट एज ए 0, तो यहाँ 0 ही आएगा। 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 × 1 इज इक्वल टू 4, एंड ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 + 0 + 4 + 0, दैट मीन्स 5। सो जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 5 आ गई। क्या ए की वैल्यू 5 थी? हाँ, ए की वैल्यू 5 था, तो बी हमें स्वैप करके सही वैल्यू आ गया। अब सोचो कि बी के इस वैल्यू के साथ, चूंकि ए में अब 6 है, अब बी में 5 है, तो एक बार ये दोनों को एक जोड़ करा के देखते हैं कि हो सके कि मेरा जो है करेक्ट आउटपुट ए की वैल्यू में स्वैप करके आ जाए। तो एक बार इसको स्वैप करके देखते हैं। सो बी इज इक्वल टू 5, सो 0 1 0 1। सो ए बी के साथ एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें जो मिलता है, सो रिजल्ट हमें फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दैट। सो बेसिकली यहाँ अपन बी की वैल्यू ऑफ 5 हो गया। अब ए में जो है, ए में अगेन ए की जो है मॉडिफाइड वैल्यू और बी की मॉडिफाइड वैल्यू के बीच एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ए की मॉडिफाइड वैल्यू 6 था, यानी कि ए एक जोड़ बी फिर परफॉर्म करते हैं, और बी की मॉडिफाइड वैल्यू 5 है तो 6। क्योंकि देख लो आप यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ए को जो हमने मॉडिफाई करके रखा था वो 6, एक जोड़ बी जब परफॉर्म किए थे तो उसके बाद हमें 6 वैल्यू मिली थी। तो अब इसके इसके बीच में अपन ऑपरेशन एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब परेशान मत हो, क्योंकि आप जब ये चीजें आप जब समझ जाएंगे ना,
तो आप बहुत एक सिंगल लाइन में आप कर सकते हो। तो ए की वैल्यू जो है 6 है, तो 6 को बाइनरी में हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे बाइनरी में लिखते हैं वो हमने ऊपर बता रखा है। और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। बी की वैल्यू लास्ट, हाँ, बी की वैल्यू 5 है। तो 5 को अपन 4 बिट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये दोनों के बीच में एक जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करो। अपोजिट बिट दोनों अलग अलग हैं, तो ये ट्रू देगा, ट्रू देगा। सेम बिट 0 0। तो इसको जब हम अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 2 पर पावर 0। तो ये हमने ऊपर में काफी बार डिस्कस कर रखा है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1 × 2 पर पावर 1, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ही पाओगे। तो यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे 2 हो गया, ये वैल्यू 0 ही हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा। तो इट मीन इसका वैल्यू 3 है। तो यानी कि ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई। तो यही तो हमको स्वैप करके लाना था। यानी कि ए ए इज इक्वल टू 5 था इनपुट में, जो हमें इनपुट नंबर आ रहा था ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। हमें आउटपुट में जो लाना था ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, वो मेरे पास आ गए। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5। तो अब हमें, तो उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर होगा। तो अब इसके हमें एल्गोरिथम लिखना है। सो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। सो फर्स्ट स्टेप में हमको इनपुट 2 नंबर चाहिए, ए बी। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, ए में ए एक्सॉर बी की वैल्यू को स्टोर करा लेना है। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर देगा, आपको कन्वर्ट नहीं करना होगा बाइनरी वगैरह में। वो हमने आपको समझाने के लिए, ये हमने आपको अंदर की कॉन्सेप्ट को कि कंप्यूटर कैसे चीजों को परफॉर्म करेगा, तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि चीजों को कैसे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। तो ये आप सिंपली इस तरीके से यूज करके आप एक्सॉर ऑपरेटर को आप इनपुट में देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसे कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बी में जो वैल्यू है ए की मॉडिफाई वैल्यू, अब ए में एक जोड़ बी की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर इसको हम एक्सॉर ऑपरेशन नए वैल्यू से करा देंगे। और फिर ए में जो है, जो दोनों नए वैल्यू हैं उसके बीच एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करा के हम वैल्यू ले लेंगे। फिर लास्ट स्टेप में ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ए एंड बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब अपन बात करेंगे कि ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्व करने की वे को हमने समझ लिया। यही 3 मेथड हमको डिस्कस करना था आज के टॉपिक में, कि 2 नंबर को हमें स्वैप करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि 2 नंबर हमें लेना है। अगर कोई भी वैल्यू एक में, मानो कि ए की सपोज वैल्यू, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है, तो हमें फाइनल आउटपुट जो चाहिए, ए में वाई की वैल्यू चाहिए और बी में एक्स की वैल्यू चाहिए। यानी कि दोनों नंबर को टॉगल कर देना है, मतलब उलट देना है। ए में जैसे यहाँ 5 है और बी में यहाँ 7 है, तो हमें ए में जो है 7 को रख देना है और बी में 5 को रख देना है। तो इसके लिए हमने 3 तरीके को डिस्कस किए। पहले यूजिंग थर्ड वेरिएबल, किसी तीसरे वेरिएबल को यूज करके हमने स्वैप किया। उसके बाद विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हमने कोई भी थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं किया, हमने सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस और माइनस को यूज करके किया। और थर्ड वे जो हमने डिस्कस किया, वो सेकेंड वे का ही ऑप्टिमाइज वर्जन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन था, जो हमने बिट वाइज ऑपरेटर को यूज करके परफॉर्म किया। तो अब चलते हैं कोड में, फिर हम आपको समझाते हैं कि कोड कैसे लिखना है। हमने एक एक चीज यहाँ डिस्कस कर लिया। पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाया, उसके बाद हमने एल्गोरिथम लिखे। एल्गोरिथम आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी वे में फॉलो कर सकते हैं। आपको जैसे भी आपको क्लियर मेंशन करना है, इसको मैं आप क्लियरली मेंशन कर रहे, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर, लाइक दिस यू कैन ऐड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या यू कैन ऐड एनी इंग्लिश स्टेटमेंट, या इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो ये है। तो हमने तीनों के लिए हमने
काफी एक्सप्लेन किया डिटेल वे में। आपने एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी को भी बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर की हमने प्रॉपर्टी को समझाया, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया। तो हमें लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम समझाते हैं कि आपको कोड कैसे करना है, कोड इसको हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोड में कुछ नहीं है यार, कि मतलब जैसे कोई भी एक सिंटैक्स है, जैसे हिंदी हिंदी का सिंटैक्स अलग होता है, इंग्लिश का सिंटैक्स अलग होता है। तो उसी चीज को अगर इसी बातों को आप इंग्लिश में लिखना हो तो एक अलग सिंटैक्स यूज करके लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो एक अलग सिंटैक्स यूज करके करेंगे। उसी तरह से कोडिंग है। कोडिंग भी बहुत सारे लैंग्वेज है कोडिंग के लिए। सी है, जावा है, C++ है, बहुत सारे, लगभग 250 से ऊपर लैंग्वेज है आज के डेट में। तो आप किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझ लो, और उसके उसको इस कोड, इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को उस सिंटैक्स के हिसाब से आप उसे इंप्लीमेंट करो। तो हम इसके लिए जावा को यूज करेंगे, क्योंकि जावा में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो हम जावा के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा, हमने चूंकि कोड हमने पहले से लिख रखा है, उसके बाद हम आपको कोड के फ्लो को समझा देंगे, क्योंकि वो टाइम किल होता है। जब आप एक एक लाइन हम कोड लिखेंगे फिर आप रोगे, तो हम आपके कोड के फ्लो को समझाते हैं। तो ये हमारा कोड है, एक बार हम आपको रन करके दिखा देते हैं कि कोड ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसको चेक कर लेते हैं। तो हाँ, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा कोड रन कर रहा है। नंबर बिफोर स्वैपिंग, फर्स्ट मेथड को कॉल किए तो ये 10, ये 13 था। तो आफ्टर स्वैप करके, अच्छा हमने दोनों में बिफोर बिफोर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको आफ्टर, आफ्टर इसी चीज को हम अपने तीनों मेथड में इंप्लीमेंट कर देते हैं। सो तो ये तीनों हमने तीनों मेथड में इंप्लीमेंट कर दिया। हमने फिर से अपने कोड को कंपाइल एंड रन कर लेंगे। तो हम इंटेलिजे आईडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग इंटेलिजे आईडी यूज करते हैं। तो हम कोई अलग से आईडी इंस्टॉल नहीं किए, लेकिन आप किसी भी आईडी को इंस्टॉल करके और किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिकली आपको मैथमेटिकल वे में चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए, एल्गोरिथम को समझना आना चाहिए। फिर आप किसी भी सिंटैक्स से यूज करके लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में लिख सकते हो, किसी भी भाषा को, ये प्रोग्राम को नहीं। लेकिन अगर कोई आपको चीजें आता है कि किसी बात को किसी से कहना है, और आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, तो आप हिंदी में उसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, या इंग्लिश में तो इंग्लिश में बोल सकते हो। लेकिन उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। जो बैकग्राउंड का जो फिगर होगा, जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही होगी, उसका वही होगा। ये नहीं है कि हिंदी को हम यूज करके उस बात को कहेंगे तो उसका मतलब अलग होगा, हिंदी इंग्लिश को यूज करके कहेंगे तो उसका मतलब अलग होगा। मतलब सेम ही होगा, बस वो लैंग्वेज अलग अलग है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, सी, जावा, C++। तो जब भी किसी भी एल्गोरिथम को हम कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके केवल प्रोग्राम के हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से सिंटैक्स बदल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 13 था। स्वैप करने के बाद ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 10। तो ये सारा मेरा स्वैप हो रहा है करेक्टली। अब हम आपको इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन, कि कोड अपना कर क्या रहा है। तो यहाँ अपन आ जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे आप आ गए, और ये आपका कोड है। और आपको, सो आप कह सकते हो कि होम पे जाते हैं। हाँ, इस पे आप इसके थोड़े से, तो हाँ,
तो यहाँ ठीक है, तो इसी से समझा देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है इसके जो थीम है ना, तो आपको हम यहीं से समझा देते हैं प्रोग्राम का फ्लो क्या है। तो यहाँ हमने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हमने किस एल्गोरिथम को कहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जावा में एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा मेन मेथड से। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जैसे ही सबसे पहला मेरा जेवीएम मेन मेथड को खोजेगा, और मेन मेथड के बाद ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फिर लाइन नंबर 14, 14 के बाद 15 आएगा। तो ये एक स्वैप एक मेथड है। सो जावा में मेथड होता है, और सी में हम कह सकते हैं कि सी में एक फंक्शन होता है। तो स्वैप एक मेथड है। तो सबसे पहले इस लाइन से जब वो इनकाउंटर होगा, तो ये खोजेगा स्वैप मेथड कहाँ पे है। तो ये मेरे पूरे प्रोग्राम में स्वैप मेथड को खोजेगा। तो इसे दिखेगा कि स्वैप मेथड यहाँ है लाइन नंबर 6 के पास। तो स्वैप मेथड को वो कॉल करेगा किस वैल्यू के साथ, वो एक वैल्यू पास कर रहा है, एज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 13। सो एज इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 13 से ये कॉल करेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पे जो अपना ए की वैल्यू जो 10 हो जाएगा, और बी की वैल्यू 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये मतलब ए की वैल्यू बिफोर ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले प्रिंट करेगा, यहाँ भी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर कर लेगा, जो हमने आपको समझा रखा है। ये यहाँ अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ए में बी की वैल्यू को, बी में फिर टेम्प की वैल्यू को। तो यहाँ बेसिकली अपना नंबर स्वैप हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये रिवर्ट करेगा जहां से हमने मेथड को कॉल किया है। तो फिर ये इसके पास आ जाएगा, लाइन नंबर 35 के पास, और कहेगा कि ठीक है, आपने जो काम हमें दिया था वो काम हमने फिनिश कर दिया, अब आप अगले काम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर ये लाइन नंबर 36 में आएगा, वो एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर लाइन नंबर 37 में आएगा। 37 में अगेन एक मेथड कॉल है स्वैप वन। तो फिर ये सर्च करेगा स्वैप वन मेथड कहाँ है। तो स्वैप वन मेथड बेसिकली यहाँ पे है, स्वैप वन मेथड लाइन नंबर 15 के पास। तो बोलेगा कि ठीक है, हमें स्वैप वन मेथड मिल गया है, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये सारे फंक्शनैलिटी को इसे परफॉर्म करेगा लाइन बाय लाइन, इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद ये असाइनमेंट करेगा जो हमने आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, एल्गोरिथम समझा रहा था, तो उस टाइम हमने इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ए की वैल्यू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू अगर 5 है, 7 है, तो ये हो गया 12। फिर ए में ए माइनस बी की वैल्यू, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो मानो कि अगर ए इज इक्वल टू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 12। फिर जब बी में वैल्यू को जब असाइन करेंगे, तो बी में वैल्यू ए माइनस बी, ए की वैल्यू अब 12 है और बी की वैल्यू 7 था, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे बी की वैल्यू 5 आ जाएगा। अब ए में जो है, ए की वैल्यू ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 12 है, 12 माइनस, और बी की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू 7। तो ये इस प्रोसेस, फिर उसके बाद ये प्रिंट कर देगा। फिर ये जो मेथड हमें कॉल किया है उसको ये बोलेगा कि ठीक है, स्वैप मेथड हमने, स्वैप वन मेथड बोलेगा कि हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब आप आगे की चीजों को एग्जीक्यूट करो। फिर ये लाइन नंबर 38 में आएगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये लाइन नंबर 39 में आएगा। 39 में इसने कहेगा कि स्वैप टू मेथड की हमें जरूरत है, तो ये स्वैप टू मेथड को खोजेगा। तो स्वैप टू मेथड कहाँ पे है, तो ये स्वैप टू मेथड है जिसमें हमने लॉजिक को, स्वैप टू मेथड अपना है यहाँ पे। तो कंपाइलर को बोलेगा कि अच्छा, लाइन नंबर 25 में हमें स्वैप टू मेथड मिल गया है,
तो ये इसकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे हमने दो नंबर को स्वैप करने के लिए एक मेथड लिखा है जो यूजिंग एक्सओर ऑपरेटर से हमने लिखा है। तो ये आप सारे एल्गोरिथम को समझ सकते हो क्योंकि हमने इसे पहले एक्सप्लेन कर रखा है, और यहाँ भी हमने कैसे मेरा कोड वर्क कर रहा है एक में हमने समझा रखा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी अलग कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, किसी अलग कोई अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आएंगे। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर।